ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। चैप्टर नंबर 2 में आ गया हूँ मैं। अभी आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। तो मैं अभी जो लेक्चर नंबर 2 कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा था जो लास्ट लेक्चर में हल्का सा रह गया, तो आई एम कंटिन्यू विद दैट ओनली। तो आई एम NISM लेक्चर चैप्टर 2 लेक्चर 2। बेटे हम कर रहे हैं इस समय चैप्टर 2, जिसका नाम है कंसेप्ट एंड द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। इट मीन्स हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल है म्यूचुअल फंड का। वी एंड इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट दैट व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन पूल द फंड्स। व्हाट आई मीन बाय फंड मैनेजर, कैसे रिटर्न आता है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं। आज मैंने थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना, जो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कंटिन्यू किया था। तो दिस इज चैप्टर नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे हिसाब से ये भी स्लाइड हमने लास्ट लेक्चर में की थी, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो। तो ये स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था दैट वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज मुझे बताना है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स किस किस प्रकार की हो सकती हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो उसको बताने से पहले मुझे आपको ये पहले बताना पड़ेगा दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्ट कर रहा है गाड़ी के लिए, कोई इन्वेस्ट कर रहा है एजुकेशन के लिए, कोई इन्वेस्ट कर रहा है ओल्ड एज के लिए, कोई इन्वेस्ट कर रहा है घर के लिए, कोई इन्वेस्ट कर रहा है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, कोई इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेन ट्रेवल के लिए। तो सभी के अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आपको मैं अब ये बताऊंगा कि आप नियर टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करें, अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, अगर आपके वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, अगर आपके मीडियम टर्म गोल्स हैं, इफ यू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स और इफ यू हैव वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स। तो वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है। इक्विटी शेयर्स आप जब इन्वेस्ट करते हैं, जब आप डायरेक्टली बाय करते हैं, तो उसमें ये नहीं मिलेगी स्कीम आपको। बट म्यूचुअल फंड में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम हॉरिजन के हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, इफ़ यू हैव अगर आपके पास, मैं तो ये कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड के लिए मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर रहा हूँ जी, ये मैंने ब्लू कर दिया। ये इफ यू वांट टू हैव अ लिक्विडिटी, अगर आपको लगता है कि आपके लिए लिक्विडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सीनियर सिटीजन के लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसे हमें उसी समय चाहिए, चाहे रिटर्न कम मिले, तो इसके लिए अलग से प्रोडक्ट अवेलेबल है इफ़ यू हैव दिस ऑब्जेक्टिव। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह का है ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, तो स्टेबिलिटी के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स इन म्यूचुअल फंड। तो आप पहले आपको ये चेक करना है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है एज ए निवेशक। आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पहले यू हैव टू आस्क योर क्लाइंट, आपको अपने निवेशक से ये बात करनी पड़ेगी कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उससे आपको एक एक अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उससे बातें शेयर करनी पड़ेंगी, उससे कुछ कंफर्ट लेवल लेकर आना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस करेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको सभी बातों का पता चलेगा कि क्या उसकी इनकम की रिक्वायरमेंट है। तो इनकम रिक्वायरमेंट है तो आपको उस तरह की स्कीम लेनी है। अच्छा, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ग्रोथ है कि भाई अभी पैसे नहीं चाहिए, पैसे जुड़ते रहे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, एफडी में होता है कि आप इंटरेस्ट अभी भी ले सकते हो या एक साथ ले लोगे, तो ग्रोथ है अगर, तो उसके लिए हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इन सभी के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स। तो मैं आज आपके सामने ये बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स। तो पहला, अगर आप ध्यान से देखें, आप फर्स्ट देखें, इसमें लिखा है वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म मतलब आपको पैसे बस एक साल से कम के लिए इन्वेस्ट करने हैं आपको, क्योंकि चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यू वांट कॉन्टिजेंसी फंड्स। बेटे कोविड के बाद इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा, सीनियर सिटीजन्स को ऐसा लगा कि कुछ पैसे तो आपको हमेशा होने ही चाहिए, या आपको लगता है कि कहीं जाना है और थोड़े पीरियड के लिए पार्क करने हैं। तो अगर आपका गोल है पार्क योर फंड्स और विंडफॉल इनकम, तो आप उन केसेस में यहाँ पर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में और अल्ट्रा लो म्यूचुअल ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेटे म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको पहले उसको ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है। दूसरा, इफ द ऑब्जेक्टिव इज शॉर्ट टर्म, मतलब अगर निवेशक इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, एक साल से ज़्यादा, 3 साल से कम तक अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं जनरली बोलता हूँ मतलब 24 महीने से लेकर आप ये समझ लीजिए 20 48 72 मंथ्स तक इन्वेस्ट करता है, तो दिस विल बी द बेस्ट।
अब ये जनरली लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो 24 महीने मतलब 1 to 3 ईयर्स करते हैं, या तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेकेशंस में घूमना है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, और उनको कोई व्हीकल गाड़ी खरीदनी है, फॉर्चूनर खरीदनी है, और उनको कोई रेगुलर इनकम चाहिए। तो जनरली ऐसे लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप डेट म्यूचुअल फंड ले लो, फिर आप बाकी मत लो, डेट ले लो। तो बेटे सभी तरह के अलग 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 तरह के टेस्ट है, मसाला डोसे का अलग टेस्ट है, पाव भाजी का अलग टेस्ट है, इडली का अलग टेस्ट है, नूडल्स का अलग टेस्ट है। तो हम आपसे पूछेंगे आपको चाहिए क्या, किस तरह का टेस्ट चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट वी विल एडवाइज यू एंड वी कैन हैव यू नो, अगर अगर उस इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है मीडियम टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म से भी ज़्यादा, मतलब 3 साल से ज़्यादा और 6 साल तक की अगर इनको उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, एसेट खरीदना है। जैसे मैंने ऑफिस लिया, तो दिस कैन बी ऑब्जेक्टिव कि भाई मुझे ऑफिस खरीदना है, पैसे ज़्यादा चाहिए, तो आपको मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उस केस में यू हैव टू गो फॉर बैलेंस स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड का मतलब क्या है, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है हाइब्रिड का मीनिंग, आपको क्या समझ आ रहा है? मिक्स, बैलेंस्ड, मतलब इसमें डेट भी होगा और इक्विटी भी होगा। अभी हम आगे आने वाले लेक्चर में बताएंगे, तो हाइब्रिड में जा सकते हैं। एंड इफ द ऑब्जेक्टिव इज लॉन्ग टर्म, बेटे अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बेटे जनरली ये चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए मान लेते हैं, मैरिज के लिए, ड्रीम हाउस के लिए, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स मोर देन 6 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स। तो फिर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में जाओ, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करो बेटे। तो फिर ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, आप HDFC में जा लो, ICICI में देखो, एक्सिस में देखो, उनके अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो आपको अब ये चेक करना है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड कौन सा, उसकी स्कीम कौन सी है ना। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव टू गिव अ जेन्युइन एडवाइस टू योर इन्वेस्टर्स। और लास्ट में है कि इफ़ यू वांट टू प्लानिंग फॉर इन रिटायरमेंट, चिल्ड्रन फ्यूचर, वेल्थ क्रिएशन, तो फिर वेरी लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा, मोर देन 10 ईयर्स, एंड डाइवर्सिफाइड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स का मतलब होता है कि ऑटो सेक्टर में कर दिया, फार्मा सेक्टर में कर दिया, FMCG में कर दिया, स्टील सेक्टर में कर दिया, ऑयल एंड गैस में कर दिया, तो वो सेक्टर फंड्स होते हैं। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। अभी हम इसको और डिटेल में भी करेंगे। बेटे मैं इस समय हूँ चैप्टर नंबर 2 में, मैं इस समय हूँ लेक्चर नंबर 2 में, और मैं आपको अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर A ही बता रहा हूँ। और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई व्हाट इज़ अ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी इंपॉर्टेंस बतानी है। और उस म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं। स्कीम्स आर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब है इन्वेस्टर के अलग अलग ऑब्जेक्टिव। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना है और फिर काम करना है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। बेटे अगर आप लिख नहीं रहे तो आप महाबेवकूफ़ हैं। लिखेंगे तो फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे चैप्टर 2 कंप्लीट होगा, एज इन चैप्टर नंबर 1 आई हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, तो चैप्टर 2 में भी मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। लेकिन बेटे वो तभी होंगे ना जब आप लिखोगे, कुछ बातें करोगे। मैं ये कह नहीं रहा कि आप वर्कबुक अभी पढ़िए, आप एटलीस्ट ये लेक्चर तो सुनिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ।